हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपना डीपीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीपीपी किसका? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, भैया फिजिक्स के डीपीपी जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कभी स्टार्ट कराओगे? तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी से डेली एक डीपीपी हम लोग सोल्यूशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। बायो का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो 5 जनवरी के अराउंड वो भी स्टार्ट हो जाएगी, बायो वाली भी। ठीक, तो अब इसको किसे करना है? क्या जिन बच्चों ने केवल बैचेस लिया है, जिन बच्चों ने पेड बैच लिया है, उनको बस करना है कि सबको करना है? तो मेरी बात मानो, सब लोग कर लो। जितने लोग भी ग्रुप पे हो, जितने लोग यूट्यूब चला रहे हो, जितने लोग भी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, एक बार कर लो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस मान लो अगर 15 क्वेश्चन एक डीपीपी में करवा रहा हूँ, तो 80 × 15 तुम कर लो, कितने सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। 90 × 15 कर लो, किसी किसी में 30 40 क्वेश्चन है डीपीपी में, तो तुम सोच लो तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का अप्रोच पता लगेगा तुम्हें, कितना जल्दी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जो बच्चा तुम्हारा दोस्त जो क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहा है, तुम उसको कैसे 30 सेकंड में कर दोगे, 20 सेकंड में कर दोगे, इन सब बातों का तुम्हें आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करा रहे हैं, उसका हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 इन द सेंस क्या है? डीपीपी है। ठीक है, ठीक है, ये डीपीपी नंबर 1 है, ऐसे मान लो ना, डीपीपी नंबर 1 है। ठीक, ये डीपीपी 1 है। ठीक है, बोलो भैया इसके लेक्चर कहाँ है? तो इसके लेक्चर जो है डेमो के लिए 5 लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने डाल रखा है। मतलब यूट्यूब पे ही 5 लेक्चर हम लोगों ने डाल रखा है, बाकी सारे पेड ग्रुप में है। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 का जो डीपीपी है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक, और चूंकि मैं ये पूरा जो टॉपिक है उसको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच में, और यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाल रखा हूँ। तो पहले जो बच्चे डीपीपी नहीं, दो जिनको डीपीपी करना है, पहले वो लेक्चर देख लें। 30 से 40 क्वेश्चन वहाँ पे एक्टिव हुआ है, पूरा कंसेप्ट बताया गया है, और 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, एज अ रिवीजन के तौर पे तुम्हारा रिवीजन होगा। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक ऑफ मोल। मतलब इसमें जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मोल से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 180 ग्राम वाटर है। इसमें कह रहा है बता दो भैया कि कितने मोल्स होंगे। तो तुमको मालूम है मोल्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन मोलर मास। ये तो होता है। मास कितना दिया है? 180 ग्राम। मोलर मास कितना होता है पानी का? पानी का मोलर मास कितना होता है? 2 + 16 कितना होता है? 18 होता है। तो 18 हो गया, मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया। डीपीपी में थोड़ी फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि इतने डिटेल, मतलब 1 घंटे 40 मिनट लग गए थे मुझे केवल थियोरी और 30-40 क्वेश्चन करवाने में। तो वो लेक्चर तो तुम देख के आओगे ना, तो तुम भी इसी स्पीड से सॉल्व करोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवोगाद्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बेग्स। अब देखो, अब इसमें आधे बच्चे गायब हो जाएंगे कि भैया मतलब होगा क्या। अब बच्चों को क्या लगेगा पता है? कि अवोगाद्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना बेक करना चाहिए? उनको लगेगा 32 ग्राम, क्योंकि O2 ऐसे होता है, तो उनको लगेगा कि 32 ग्राम इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब वो 32 ग्राम टिक करके आगे निकल जाएंगे, -5 नंबर लेके चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अवोगाद्रो नंबर का कंसेप्ट में मैंने तुमको बताया था कि अवोगाद्रो नंबर का सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ये होते हैं, इसको बोलते हैं। मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में 32 ग्राम वेट होता है, 32 ग्राम होता है। इसका अवोगाद्रो नंबर का यही कंसेप्ट होता है कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे ऑक्सीजन के, वो टोटल 32 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो यही सोच के बच्चा क्या करता है कि 32 ग्राम मार के आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा उसने कि वो ऑक्सीजन एटम के बारे में बात कर रहा है, वो मॉलिक्यूल के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ये तो मॉलिक्यूल है, हमसे बात कर रहा है वो एटम के बारे में। चूंकि हमको मालूम है ऑक्सीजन कैसा है? डाई एटॉमिक है। कैसा है? डाई एटॉमिक। मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। O2 में देखो, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये 2 एटम का जो मास है ना वो 32 ग्राम हुआ। तो एक एटम का मास कितना होगा बताओ? 32/2 कितना होगा? 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम इसका आंसर होगा। कभी भी 32 ग्राम टिक मत करना, -5 लेके चले आओगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स तुम पढ़ रहे हो वो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन में हो, O2 में हो, चाहे N2 में हो, चाहे Cl2 में हो।
अब जैसे मान लो यहाँ पे N2 में दिया होता तो तुम लिखते कि वो N2 में है पूरे, तो मान लो आंसर कुछ भी आता, N2 में 28 आता, ठीक। लेकिन तुमसे पूछा होता कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम में बताओ, तो ये भी तो डायटोमिक है, तो 14 हो जाता, आधा हो जाता डायटोमिक है। और मान लो कोई ट्राई एटॉमिक हो जाता, 3 से डिवाइड कर दो। कोई टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मान लो बोलता P4 में, तो ये P4 जो है तुम्हारा मॉलिक्यूल है ना, तो ये मॉलिक्यूल में तुम्हारे 6.02 है, ठीक। लेकिन अगर एटम में बोलता तो 4 से डिवाइड करना पड़ता तुमको, जितना भी P4 का वैल्यू दिया होता उतना तुमको डिवाइड करना पड़ता। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने एक ही फार्मूला बताया, क्या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, एक फार्मूला क्या था, 3 फार्मूला था ना हमारे पास। एक क्या था, मास अपॉन मोलर मास, दूसरा था वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, और तीसरा था हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए, यही तो था। तो हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मोल्स इंटू एन ए हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब कहो भैया मोल्स तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो भाई मास तो दिया है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, पुट करके निकाल लो ना, इंटू एन ए। मास कितना है 4.25 ग्राम, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा, NH3 का कितना होगा 17 होगा, इंटू एन ए, ये हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 इंटू 10 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कट जाएगा कितनी बार में कटेगा बताओ, 1.5 इंटू 10⁻23। डी, तीसरे का डी, तीसरे का डी भैया 1 2 3, तीसरे का डी, सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन ऐसा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा था वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देख लो सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। पूछ रहा है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, C60H122 में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 23 का जो वेट होगा वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा कितना होगा, इसके मोलर मास के तो बराबर होगा, C ये तो है, तो 60, कार्बन 60 है, तो एक कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणे 60, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 122, दोनों को जोड़ो, 12 6 के 72, 720 प्लस 122 कितना हुआ, 844 हो ना, 720 और 100, 820, 800, 12 6 के 72, 720, 720 और 122, 844 ही होगा ना यार, 12 6 के 72, 720 प्लस 122, 720, 820, 844, सही है। मतलब ये 844 ग्राम, मतलब इसका ये होता है कि जितना भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लो उसने बोला कि CH4 में बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो वेट होगा 16 होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, एक हाइड्रोजन का एक, कार्बन और 4 हाइड्रोजन तो 16 हो गया, 12 4 16, तो वही सेम तरीका हमने लगाया कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा 844 ग्राम होगा। हमसे पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा यार, इसको डिवाइड कर दो ना 844 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड ना। 10 केले का दाम 20 रुपया, तो एक केले का दाम 20 अपॉन 10, 2 रुपया। उसी तरह 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का दाम 844 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का दाम कितना, 840 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 844 अपॉन 6.022, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻23। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ना, 844 डिवाइडेड बाई 6.022, ये हो गया 140.15 इंटू 10⁻−23, ठीक, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 1.4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻23
इसका मतलब हुआ 1.4 इंटू 10⁻21 सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक तरीके से देखोगे तो ये वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन इसको बोलेंगे, ठीक। क्योंकि बच्चा कहेगा यार वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे निकालेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल सही तरीका है सॉल्व करने का कि इतना मॉलिक्यूल, कोई भी मोलर मास, जैसे मान लो O2 लिखा है, मान लो O2 लिखा है, तो O2 का मतलब ये हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, बोलो 32 ग्राम होगा। क्योंकि O2 का मोलर मास है 32, मॉलिक्यूलर मास है 32। मान लो CO2 लिखा है, तो CO2 का मतलब ये हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा वो 44 ग्राम होगा। क्योंकि CO2 का मतलब क्या, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन O2 का 32, 12 और 32 कितना, 44। समझ में आई चीज़ें? बस इतना ही करना है, ठीक। फिर इसने पूछा द नंबर ऑफ एटम इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना एटम है। तो फिर से वही यार, नंबर ऑफ एटम के लिए क्या निकालोगे, मोल्स इंटू एन ए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, यही तो होता है। अरे भाई मोल्स इक्वल टू क्या पढ़ाया है तुमको तब से, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एन ए नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ कई बार बता चुका। तो बताओ मुन्ना क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल टू क्या, कहो भैया अरे भैया मोल्स तो दिया ही नहीं है, तो भाई मास तो दिया है ना, तो मास अपन मोलर मास करो ना। मास कितना है, 52 ग्राम। मोलर मास कितना होगा हीलियम का, 4 होता है, इंटू 6 × 10⁻23। तो 4 से 13 बार में कटेगा, 13 छक्के 78 × 10⁻23 हो जाएगा कितना, 7.8 इंटू 10⁻24। सी 7.8 इंटू 10⁻24। क्लियर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बैच के बारे में पता नहीं कि हमारे कौन कौन से बैच स्टार्ट हो चुके हैं और कौन कौन से बैच हमारे चल रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी 2-3 मिनट की वीडियो है, 2-3 मिनट की हम लोगों ने क्लिप बना रखी है अपनी तरफ से बैचेस के लिए बताने के लिए। तो क्लिप मैं चालू कर रहा हूँ, इसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 2-3 मिनट की जो क्लिप है वो देख लो, या फिर जिनको पहले से पता है वो लोग पानी वगैरह पी लो, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले एक क्लिप देख लो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे। और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस
कितनी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे करेके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा लिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तान का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग रखी 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है तो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। आई थिंक सबने क्लिप देख ली होगी, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा नंबर ऑफ एटम इन इतने ग्राम, फिर से नंबर ऑफ एटम पूछा तो भाई नंबर ऑफ एटम इसका क्या होता है, मोल्स इंटू एन है। मोल्स कहो भैया, मोल्स दिया ही नहीं है तो भाई मास तो दिया है यार, तो मास अपन मोलर मास लगाओ ना, मास अपन मोलर मास इंटू एन है। मास कितना दिया है 558.5 ग्राम। मोलर मास कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में मोलर मास दे दिया है 55.85 इंटू एन है, इसका मतलब कितना हुआ 10 एन है। अब कहो भैया एन ए क्या होता है, तो भाई एन ए का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम क्या 6.022 इंटू 10⁻22 है, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो 6.022 इंटू 10⁻24 है, ठीक। क्या इतना है, क्या नहीं है। ट्वाइस दैट इन द 60 ग्राम कार्बन। 60 ग्राम कार्बन का चेक कर लेते हैं भाई, मोल्स इंटू एन ए होगा, मोल्स होगा मास अपन मोलर मास, तो मास हो गया 60, मोलर मास कितना होगा कार्बन का 12 इंटू एन ए कितना हो गया 5 गुणे एन ए। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि देखो जो कार्बन में है वो 5 एन है और हमारा कितना है 10 एन ए, मतलब ये आधा है, मतलब 2 गुना है हमारा। मतलब कार्बन में जितना, ये कार्बन का केस है और ये हमारा आयरन का केस है।
तो मतलब कार्बन में आ रहा है 5 Na और हमारा आ रहा था 10 Na, मतलब कार्बन को 2 गुना, तो वही लिखा है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, तो 2 गुना होगा। आंसर मिला लो भैया, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम, सही है 60 ग्राम, ठीक, इसके 2 गुना हो गया। ठीक, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बेसिक ऑफ मोल्स में यही तो क्वेश्चन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या मैंने बताया था, एक्स इंटू मोल्स इंटू एन कर दो, एवरेज एटॉमिक मास बताया था, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन तो आएंगे यार, तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कि अगर हम 1/6 को रख दें इन द प्लेस ऑफ 1/12, मतलब 1/12 की जगह अगर 1/6 रख दें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने बोला था कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने तुमको 2-3 चीज़ और बताई थी, मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ तुमको। अगर 1 mu की वैल्यू को चेंज करोगे, ये बताया था ना, 1 mu की वैल्यू को चेंज करोगे तो मास ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो राम चेंज होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होता है, और वो राम, नया वाला राम कितना हो जाता है, मैंने क्या बताया था, राम इंटू x/12 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर तुमने अवगाद्रो नंबर को चेंज कर दिया, अवगाद्रो नंबर जैसे मान लो 6 × 10⁻23 है, इसको तुमने चेंज करके कर दिया 6 × 10⁻20, तब इस केस में क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम सब्सटेंस विल चेंज, विल चेंज। समझ में आया, ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। मतलब क्या मैं बोलने का कह रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है कि अगर हमने AMU को चेंज किया, AMU क्या होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, अगर हमने इसको छेड़ा या इसको मतलब छेड़ने का मतलब हुआ कि इसको हमने अगर चेंज किया, ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, न्यू जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगी वो होगी ओल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू x/12, ठीक। x क्या होगा, मान लो 1/24 हमने कर दिया तो x की वैल्यू 24 हो जाएगी। मैंने मान लो 1/48 कर दिया, x की वैल्यू 48 हो जाएगी, वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। और मैंने बोला था कि अगर Na की वैल्यू तुमने चेंज किया, अवगाद्रो नंबर की वैल्यू तुमने अगर चेंज किया तो मास अपॉन मोल ऑफ एटम चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया कि ये देखो 1/12 की जगह 1/6 कर दिया, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। अगर यही पूछता कि रिलेटिव एटॉमिक मास कितनी हो जाती, तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर इसमें पूछता तो क्या हो जाता है, राम जो नहीं होता कितना होता, राम ओल्ड वाला इंटू एक्स की जगह क्या रखते हैं हम लोग, 12 लिखते हैं, 6 लिखते ना, वही तो होता है भाई। जितना 1/6 होता है या 1/48 को क्या लिखना था, एक्स 48 लिखना था, 1/50 है तो एक्स क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, तो 1/6 हुआ ना तो 6 रख देंगे, अपन 12, ये हो जाता राम/2, मतलब आधा हो जाता, नया वाला जो राम हो जाता वो आधा हो जाता, डिक्रीज ट्वाइस नहीं, हाफ हो जाता, ठीक है, ये हाफ हो जाता। अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता और राम पूछता तो ये हाफ हो जाता, ठीक है। तो क्लियर हुआ हमारा, क्लियर हुआ, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज, ठीक। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है एज ए रिवीजन के तौर पर, फिर से दे रखे हैं, फिर से समझो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर मैं एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट को लेता हूँ Mg3O4 PO4 इसमें कितने मोल ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन एटम बताओ, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, सही है ना। अरे भैया 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन है ना इसमें, नहीं समझ में। 1 मोल Mg3O4 में ट्वाइस में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 8 मोल ऑक्सीजन के एटम है। तो वही यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन को, भैया 8 कहाँ से आया, तो बाबू यहाँ देखो ना यार, यहाँ देखो ना तुम, PO4 का ट्वाइस, मतलब ऑक्सीजन इसमें 8 है, फास्फोरस इसमें 2 है, मैग्नीशियम इसमें 3 है, ठीक है, तो 8 हुआ ना ऑक्सीजन, तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना यहाँ पे। तो 8 मोल ऑफ O2 में 1 मोल Mg3PO4 का ट्वाइस है, तो अगर मैं 1 मोल O2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या, 0.25 मोल में कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट होंगे, 0.25 मोल में, तो 0.25 मोल में कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 0.25। तो इसको तुम लिख सकते हो 25 × 10⁻²/8, यानी कि 8 × 24, 3.125 इंटू 10⁻²। आंसर देख लो, सही है। क्वेश्चन कह ही रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि एक बार पहले ही करवा चुका हूँ।
विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन है। हमसे पूछ रहा है कि 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। इसका मतलब ये तो हुआ 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट कवर कर रहा है, मतलब उसमें कंटेन कर रहा है। क्योंकि ये वही पूछा कि कितना मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा, तो जो पूछता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं ताकि आसानी हो। तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन इतना कर रहा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन 1/8 करेगा, ये इधर चला जाएगा, तो 0.25 मोल कितना करेगा, इतना करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम गिन लो ना भाई। कार्बन देखो CuSO4.5s2 यही तो है। 1 कार्बन, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 5 दूना 10 हाइड्रोजन और 5 × O, मतलब ये जो 5 का मल्टीप्लाई है S2 में भी है, मतलब 10 हाइड्रोजन हुआ, और 10 हाइड्रोजन है, और 5 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी, तो 5 ऑक्सीजन, तो 5 ये हुआ। तो 10 5 15, 15 4 19, 20 1 21 एटम है टोटल। ठीक, क्लियर हो। टोटल कितने एटम है, 21 एटम है। ठीक है, क्लियर। कह रहा था नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। तो सबसे पहले सोडियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला आना चाहिए। वो कब आएगा सोडियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला, जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होगे। तुमने देखा होगा कि जब पहला मैं टॉपिक करा रहा था, या स्टोइकियोमेट्री जब मैं करा रहा था, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें इनऑर्गेनिक का यूज हो रहा था। तो सोडियम फेरोसाइनाइड का जब फार्मूला तुम लिखोगे, तो सोडियम क्या है, कैटायनिक चीज है, तो हमेशा कैटायन को बाहर ही लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, NaFe फेरोसाइनाइड, Cn का 6, यही तो होगा। अब देखो चार्ज को बैलेंस करते हैं। Fe पे +2 चार्ज, Cn पे -1, मतलब टोटल कितना चार्ज इस पे आ रहा है, -4 आ रहा है, -4 चार्ज। तो इस पे +4 हमको करना पड़ेगा, मतलब Na4 हो जाएगा। ठीक, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Na4FeCN6 क्या हो जाएगा, Na4FeCN6 हो जाएगा। ये तुमको सबसे पहले चीज जिस बच्चे ने ये निकाली है ना, उसका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। Na4FeCN, हमका कह रहा है कि सोडियम एटम कितने हैं। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला क्या था, मोल इंटू Na इंटू एक्स। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जहाँ पे प्रोटॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, एटम पूछे, तो क्या लिखेंगे, इंटू एक्स करेंगे। अब तुम कहोगे भैया आपने एक अमोनिया का क्वेश्चन करवाया था यहाँ पे, तो आपने इसमें क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा ना, इसमें एटम अगर पूछता नंबर ऑफ एटम बता दो, तो क्या करना पड़ता, नंबर ऑफ एटम अगर पूछता इसमें, तो इसमें फिर मैं फार्मूला लगाता क्या, मोल्स इंटू Na इंटू एक्स। और नंबर ऑफ एटम में एक्स के जगह क्या मैं पुट करता, 4 एटम, क्योंकि NH3 में कितने एटम है, 4, 3 हाइड्रोजन है, 1 ये, तो मैं 4 यहाँ पर पुट कर देता। मान लो इसी में वो पूछता है, मैं पहले बता चुका, इसमें पूछता होता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो कितने होंगे। तो मैं प्रोटॉन के लिए एक्स के जगह कुछ भी रख सकते हो। अब प्रोटॉन पूछ लिया, तो प्रोटॉन कितने हैं NH3 में, N में प्रोटॉन कितना 7, और हाइड्रोजन का 1 है, 3 का 3, 10 हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करता मैं यहाँ पे। ठीक, मान लो वो पूछता नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं इतना, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें होगा 5, इसमें होगा 3, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करता मैं। समझ में आई चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बाबू मुझे ये बताओ कि सोडियम एटम कितने हैं। तो सोडियम एटम इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई नहीं करो, क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि तुमको लगेगा कि सोडियम एटम पूछ रहा है 2 मोल कितना दिया है, 2 दिया है। Na कितना है, 6 × 10⁻23 है, कितना हुआ 4 4 6 24 दूना 48, 48 × 10⁻23, लो डी सही हो गया। अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो तुम ऑप्शन नंबर ए टिक करके चले आते, जो कि गलत हो जाता, -5 लेके चले आते। क्यों, क्योंकि वो सोडियम एटम के बारे में पूछ रहा है। वो पूछता है कि बताओ कि नंबर ऑफ साइनाइड एटम के, Cn एटम कितना है, तो कितना है Cn, तो 6 है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह 6 रखना पड़ता। वो पूछता नंबर ऑफ आयरन एटम बताओ, तो आयरन तो एक ही है, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, डिटेल जो मैं पढ़ाया था इसको। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, 1:4 दिया है, मतलब 1 इसका है 4 इसका है। कह रहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो भैया फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक ही फॉर्मूला है भाई, क्या, मोल्स इंटू Na। आपको भैया एक्स कहाँ गया, तो भाई एक्स की नीड ही नहीं है, एक्स उसने पूछा ही नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थोड़ी ना पूछ रहा है, मोल्स इंटू Na तो सबका सेम है, तो हमको सीधे क्या बताना, Na तो सबका सेम है ना यार, 6.022 × 10⁻23, वो तो फिक्स है।
तो मतलब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकाल दूँ तो सही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बताओ, मास अपन मोलर मास। तो बस ये निकाल दूंगा मैं, मास अपन मोलर मास। पहले का मास है 1, मोलर मास ऑक्सीजन में कितना होता है बताओ, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, O2N2 है ना यार, कितना होगा 32 होगा। इसका मोलर मास 4, इसका मोलर मास 28। अरे भाई ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, नाइट्रोजन के लिए मास अपन मोलर मास 1 अपन 32, 4 अपन 28। तो 1 अपन 32 इस टू 1 अपन 7, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7:32, रेशियो क्या आ जाएगा 7:32। सिंपल सी बात है। ठीक, कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो फिर से नंबर ऑफ एटम निकालना है तुमको। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू Na सबका सेम है तो मोल ही हमको देखना है बस, मोल क्या होगा। तो मोल निकालो सबका, इसका मोल कितना होगा, मास अपन मोलर मास, ये 2 मोल आ गया। इसका कितना होगा 56 अपन 56 दिया, 1 मोल आ गया। इसका भी 1 मोल आ जाएगा, इसका भी 1 मोल आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका 2 मोल, मतलब 2 मोल हो गया, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना था। ठीक, तो ये हमारा हो गया आज का डीपीपी नंबर 1। आई होप कि तुम्हें डीपीपी में मज़ा आया होगा डीपीपी सॉल्व करते टाइम। और जिन बच्चों ने अभी तक डीपीपी मतलब पहला लेक्चर नहीं देखा है इसका, वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। बाकी जिनको बैचेस चाहिए, जो चीज़ बताई गई है वैसे करके आप बैच भी ले सकते हैं। और वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को हाइप भी किया करिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत लग रही है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ना सबको। ऐसा तो मैं कंपलसरी बोल रहे हो कि हमारे बैच लो, मतलब डीपीपी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं ना, पूरी फिजिक्स की करवा रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री करवा रहे हैं, और पूरा बायो का भी 30 से 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक का फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं ना। तो अगर हम इतना करवा रहे हैं, अगर मैं अपने छुट्टियां मतलब छुट्टी चल रही है, सारे बैच वाले करें, मैं देखो बैठ के पूरा रूम खाली है, पूरा लॉबी खाली है, पूरा मतलब ऊपर नीचे कोई नहीं है, नीचे बच्चे हैं, अकेले बैठ के पढ़ा रहा हूँ चुपचाप, कोई किसी से मतलब नहीं है। तो अगर मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, पैसे भी नहीं ले रहा हूँ इसके, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये मतलब बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम भी करो। लाइक तुम्हारे हाथ में है, कमेंट तुम्हारे हाथ में है, हाइप करना तुम्हारे हाथ में है, शेयर करना भी तुम्हारे हाथ में है। शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दो, अपने हॉस्टल में कर दो, ठीक है, अपने कोचिंग में कर दो, अपने लाइब्रेरी में कर दो कि हाँ ये चीज़ है। अगर कोई बच्चा डेली 10 मिनट भी बैठ के हमारे साथ 20 मिनट भी बैठ के डेली प्रैक्टिस कर ले 10 से 15 क्वेश्चन, तो तुम सोचो 80 टॉपिक हैं, किसी किसी में 20-30 टॉपिक है। अगर मैं 25 क्वेश्चन पर टॉपिक लेके चलता हूँ तो 25 × 80 करके तुम देख लो कितने ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, और वहाँ से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से करना है तो बैचेस में जो कराया जा रहा है वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो इतना तो यार कर ही सकते हो, इतना हम भी एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि बच्चा हमारे लिए इतना करेगा क्योंकि हम उसके लिए उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल फिर से 8 बजे डीपीपी नंबर 2 स्टोइकोमेट्री और इंपेरिकल फार्मूला वाली जो डीपीपी है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और फिर से कल 6 बजे टॉपिक नंबर 3 आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट का ध्यान रखना, 6 बजे लिमिटिंग रिएजेंट और 8 बजे डीपीपी नंबर 2। ठीक, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो। कोई अगर तुमको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अगले वाले डीपीपी में इसको सही करवा देंगे। ठीक, थैंक यू।